स्टडी 91 के करंट अफेयर्स की क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। आज हम बात करेंगे 7 अप्रैल 2021 से संबंधित बहुत महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स पर। फिर देर बाद किसकी जल्द से जल्द शुरू करते हैं दोस्तों। आज का है पहला प्रश्न आपके सामने। देश के सर्वोच्च न्यायालय के 48वें मुख्य न्यायाधीश कौन होंगे दोस्तों? शरद अरविंद बोबड़े, इंदु मल्होत्रा, एन.वी. रमन्ना और इनमें से कोई नहीं दोस्तों। तो जो आपका आंसर हुआ है एन.वी. रमन्ना। बाकी शरद अरविंद बोबड़े 47वें नंबर के हैं जो वर्तमान में, याद रखिएगा 23 अप्रैल को इनका कार्यकाल पूरा होता है, याद रखिएगा। इंदु मल्होत्रा याद रखिएगा दोस्त, ऐसी महिला है जो अधिवक्ता अर्थात वकील पद पर रही हैं और डायरेक्ट फिर क्या किया गया है दोस्तों, इनको अर्थात सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश बनाया गया है। कॉलेजियम पद्धति के अनुसार सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश शरद अरविंद बोबड़े ने नहीं क्या भैया एन.वी. रमन्ना के नाम की सिफारिश की। अंततः राष्ट्रपति जी ने इसकी घोषणा की। दोस्तों देख लेते हैं, बहुत शानदार पार्ट उत्तर आपके सामने लिखा है। 24 अप्रैल को राष्ट्रपति जी दिलाएंगे क्या है इनको शपथ। जो हमारे सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई है वह 28 जनवरी 1950 को हुई है, आप जानते हैं। अगर बात करता है कि देश में सबसे पहली बार सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कब हुई थी दोस्तों, तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत 1774 ईस्वी में ही, याद रखना, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा कलकत्ता के विलियम फोर्ट इमारत में इसकी स्थापना की गई थी नी, जिसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश एलिजाह इम्पे साहब थे नी। और अन्य तीन अन्य न्यायाधीश थे, उनमें से आप कहनी चैम्बर्स, लेवेंस्टर और साथ ही हाइड साहब थे, याद रखिएगा दोस्तों। ये बातें बहुत महत्वपूर्ण। फिर इसी सुप्रीम कोर्ट के स्थान पर क्या होता है दोस्तों, संघीय न्यायालय की स्थापना की जाती है, जिसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश मैरिस गेवियर साहब थे, जिसके अंतिम मुख्य न्यायाधीश एच.जे. कानिया जी थे, हीरालाल जेकानिया, वो जो भारत के सुप्रीम कोर्ट के पहले मुख्य न्यायाधीश बने थे और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को शपथ उन्होंने ही दिलाया था। कुल न्यायाधीशों की संख्या याद रखिएगा दोस्तों कितना है, 34 है, जिसमें से 33 न्यायाधीश प्लस एक मुख्य न्यायाधीश, ये बातें जानना चाहिए। कार्यकाल 65 वर्ष का होता है और जो संघ की न्यायपालिका का उल्लेख है वह अनुच्छेद 124 से लेकर के 147 के मध्य में है। बाकी जो वेतन है मुख्य न्यायाधीश की 2,80,000, अन्य न्यायाधीशों की 2,50,000, ये बातें भी आपको जानना चाहिए था, बहुत शानदार थी। भारत का सबसे बड़ा तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया है? पश्चिम बंगाल, केरल, गुजरात, तेलंगाना। 4 ऑप्शन में दोस्तों जो सबसे ज्यादा है वह क्या है? तेलंगाना का है, बहुत महत्वपूर्ण है। आंसर क्या है? तेलंगाना। आप जानते हैं तेलंगाना 2 जून 2014 को अर्थात भारत का 29वें राज्य के अस्तित्व में आया था, आंध्र प्रदेश से अलग होकर, जिसकी राजधानी क्या है दोस्तों? हैदराबाद है। तेलंगाना की बातें अगर आती हैं तो बात बहुत शानदार आती है। या तेलंगाना के जो हमारा सौर संयंत्र लग रहा है रामागुंडम में होगा, जो 100 मेगा बिजली का क्या दोस्तों उत्पादन करने वाला है और इसके किसके तहत यह स्थापित किया जा रहा है? एनटीपीसी, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन के द्वारा किया जा रहा है। जबकि 600 मेगावाट क्षमता वाला दुनिया का सबसे बड़ा सौर संयंत्र कहां पर भैया? मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी के का भैया ओंकेश्वर बांध पर स्थापित किया जा रहा है, जिसका कार्य 2022 और 23 में क्या होता है, लगभग इसी के बीच में दोस्तों पूरा हो जाता है। लेकिन अभी आए नए डाटा के अनुसार आपको बता दे, दुनिया का सबसे बड़ा जो सौर संयंत्र लग रहा है तैरता हुआ, वो कहाँ लग रहा है दोस्तों? सिंगापुर में लग रहा है। लेकिन वहां पर उसके जो मेगावाट की क्षमता की बातें हैं वो अभी नहीं दी गई हैं और उसके कार्यकाल जब पूरा होने की, मतलब कार्यकाल का मतलब क्या होता है, उसके कार्य पूरा होने की भी जानकारी नहीं है, याद रखिएगा। इसीलिए अभी भारत का जो नर्मदा
दमदर्दी वाला सौर संयंत्र है, इसी को प्रथम स्थान पर रखिए क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण है। अब जो हमारा तेलंगाना में स्थापित हो रहा है उसके लिए जो धन भैया वो 423 करोड़ रुपए की लागत वाली परियोजना है दोस्तों, याद रखिएगा, जिसमें 4.5 लाख फोटोवोल्टिक पैनल होंगे दोस्तों। वो जो पैनल होते हैं ना जो देखे होंगे उस पे याद रखना काला काला, जी हाँ दोस्तों। राजधानी क्या है तेलंगाना की? हैदराबाद। राज्यपाल कौन है भैया? तमिल साई सौंदरराजन है। मुख्यमंत्री क्या है? के चंद्रशेखर राव जी हैं। जबकि गठन 2000 भैया 14 2 जून को, याद रखिएगा। नहीं, विधानसभा क्या है? 119 सीट है, जबकि विधान परिषद की 46, लोकसभा 17 और राज्यसभा की 7 सीटें हैं। ये बातें हैं। अगला प्रश्न आपके सामने भैया, सर्गेई लावरोव किस देश के वर्तमान में विदेश मंत्री हैं? यूएसए, जापान, रूस और फ्रांस। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, ये हैं भैया रूस के, और ये अभी भारत की यात्रा पर आए हैं 5 अप्रैल से 6 अप्रैल, अर्थात 2 दिवसीय यात्रा। विदेश मंत्री भैया जयशंकर प्रसाद से देखे होंगे आप लोग, मुलाकात भी किए हैं। इस तरह आप देख सकते हैं भैया। रूस की बात आती है तो रसिया क्षेत्रफल की दृष्टि से दुनिया का प्रथम स्थान रखता है, आपको पता होना चाहिए। लेकिन एशिया में इसका प्रथम स्थान नहीं है। एशिया में चीन का ही प्रथम स्थान आता है क्षेत्रफल की दृष्टि में, याद रखिएगा। रूस जो हमारा हुआ यूरोपीय कंट्री के महाद्वीप में आता है। क्यों? क्योंकि जो मॉस्को है मेरे भाई, वह मॉस्को कहाँ है? याद रखने वाली बातें हैं, यूरोप में पड़ता है, यूरोप वाले भाग में आता है, याद रखिएगा। नहीं, बाकी यूरोप और रूस मिल करके नहीं दोस्तों याद रखिएगा एक बहुत बड़ा पार्ट ये बनता है। साइबेरिया का क्षेत्र जो बनता है ना, याद रखिएगा रूस वाले पार्ट में ही है। लेकिन यूरोप और एशिया मिल करके यूरेशिया का निर्माण करते हैं, ये बातें हैं। तो देख लेते हैं भैया, ये देख लीजिए 2 दिवसीय यात्रा पे आए हैं। दुनिया का सबसे ठंडा स्थान बारखोयांस्क कहाँ है भैया? अर्थात इसी साइबेरिया रूस के ही पार्ट में है, जो कहाँ टैगा तुल जलवायु में आता है। आधुनिक रूस का निर्माता लेनिन है, जबकि आधुनिक रूस के पुनर्निर्माता कौन है भैया? स्टालिन है। राजधानी मॉस्को है। राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन लगातार बने हुए हैं दोस्तों, याद रखिएगा। मुद्रा रूबल है। संसद इसकी ड्यूमा है। बाकी जो रूस पहले किसका पार्ट मेन था दोस्तों? वह यूएसएसआर का था। यूएसएसआर का जो प्रमुख है वो रूस ही है, जिसका खंडन 1991 में हुआ था। भारत का संबंध हमेशा से रूस के साथ बहुत अच्छे रहे हैं, याद करने वाली बातें थी। अगला प्रश्न आपके सामने, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने कोविड टीकाकरण को बढ़ावा देने के लिए एक अनूठी उपहार योजना शुरू की है? अभी अर्थात कल ही आपके ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अर्थात कोविड का टीका लगवाया है दोस्तों, याद रखिएगा। तो उत्तर प्रदेश के, जी हाँ दोस्तों, ये प्रश्न आपके लिए बहुत जरूरी था। अब उत्तर प्रदेश की बातें आई हैं तो योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री हैं, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल है, राजधानी लखनऊ है, विधानसभा सीट 403+1 अर्थात 404 है, लोकसभा 80, राज्यसभा 31, तो वहीं विधान परिषद की 100 सीटें हैं। उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें तो दोस्तों अर्थात कई राज्यों से सीमा लगती है, ये जानना आपके लिए जरूरी है। अगर हम बात करें राज्यों की, देख लेते हैं दोस्तों, तो याद रखिएगा राज्यों की जो सीमा लगती है, 1 मिनट देख लेते हैं क्या मैप है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर मैप रखा हुआ है। तो उत्तर प्रदेश की जो सीमा लगती है वह उत्तराखंड से लगती है, हिमाचल प्रदेश से लगती है, हरियाणा वाले क्षेत्र से लगती है, राजस्थान वाले क्षेत्र से, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, एक देश से भी लगती है जिसका नाम है नेपाल, और एक केंद्र शासित प्रदेश से भी लगती है जिसका नाम है दोस्तों दिल्ली। याद रखने वाली बातें थी, इनको भी आप लोगों ने देखा, समझा, जाना, बहुत शानदार बातें थी। ये देखिए फिर अगला प्रश्न आपके सामने, भारत का पहला पूर्ण विद्युत कृत रेलवे जोन कौन बना भैया? उत्तर मध्य रेलवे, पश्चिमी मध्य रेलवे, उत्तर रेलवे या फिर दक्षिणी मध्य रेलवे? तो आपका बना है भैया पश्चिमी मध्य रेलवे, याद रखिएगा, जिसका मुख्यालय कहां पर है? जबलपुर में है। ये बातें भी बहुत महत्वपूर्ण है। उत्तर मध्य रेलवे का इलाहाबाद, उत्तर रेलवे का दिल्ली, और दक्षिणी मध्य रेलवे का जो मुख्यालय हो सिकंदराबाद में है। ये बातें भी बहुत महत्वपूर्ण है। भारत में रेलवे की शुरुआत 16 अप्रैल 1853 लॉर्ड डलहौजी शासनकाल में, याद रखिएगा भैया, थाने के बीच में, वो पता होना चाहिए आपको। जी हाँ, रेलवे का राष्ट्रीयकरण 1905 में लॉर्ड कर्जन के समय में, रेलवे
रेलवे जोनों की संख्या कितना है? 18। ये 2019 का डाटा है। जो नवीनतम रेलवे जोन बना वो क्या है? दक्षिणी तटीय रेलवे बना है, जिसका नाम क्या है भैया? विशाखापत्तनम है। याद रखिएगा। मुख्यालय वाले पार्ट में अगर बात करें, रेलवे मंत्री इस समय कौन है दोस्तों? पीयूष गोयल है। याद रखिएगा, बहुत शानदार वाला है। रेलवे बजट को आम बजट में मिला दिया है और एक साथ ही रेलवे बजट इस समय आता है आम बजट के साथ भैया, फरवरी का पहला। याद रखिएगा। अभी हाल ही में पहली महिला क्रिकेट कमेंटेटर का क्या हो गया भैया? निधन हो गया। उनका नाम क्या है? चंद्रा नायडू, इंदु मल्होत्रा, कंचन चौधरी भट्टाचार्य, इनमें से कोई नहीं। तो ये है हमारी क्या भैया? चंद्रा नायडू जी। बहुत अच्छी भैया हिंदी वक्ता या और साथ ही साथ इंग्लिश की बहुत बड़ी अर्थात प्रोफेसर के तौर पे जानी जाती थी। याद रखिएगा। ये भारतीय क्रिकेट टीम की पहले कप्तान, याद रखिएगा, कर्नल CK नायडू की बेटी हैं। जी हाँ दोस्तों, पहली महिला क्रिकेट कप्तान शांता रंगास्वामी रही हैं और वर्तमान में मिताली राज, जो सबसे ज्यादा भारतीय महिलाओं में रन बनाने वाली क्रिकेट टीम की भैया बहुत बड़ी हैं। याद रखिएगा। जी दोस्तों, याद रखिए। अगला प्रश्न आपके सामने, एसोसिएशन ऑफ कंप्यूटरिंग मशीनरी ACM ट्यूरिंग अवार्ड किसने जीता है? अल्फ्रेड अधे, जेफरी डेविड उलमैन, उपरयुक्त में से दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो जी हाँ, दोनों लोगों ने जीता है, ये जानना चाहिए। ये हमने ACM का फुल फॉर्म भी लिख दिया है। $1 मिलियन की क्या है दोस्तों? पुरस्कार राशि इसमें दी जाती है। इसे कंप्यूटरिंग के लिए क्या किया जाता है? नोबेल पुरस्कार कहा जाता है। ये बातें भी शानदार हैं। अगला है प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान, जिसे क्या कहा जाता है? PM कुसुम योजना के तहत पहला कृषि आधारित सौर ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में स्थापित किया गया है? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात। तो दोस्तों याद रखिएगा, राजस्थान। ये बातें हैं राजस्थान में। नहीं, अब देखने वाली बातें ये थी कि ये है राजस्थान। जी हाँ दोस्तों, ये राजस्थान है। इधर पाकिस्तान से इसकी एक देश से सीमा लगती है, बाकी आपके गुजरात से लगती है, फिर आपके मध्य प्रदेश से लगती है, इधर आपका उत्तर प्रदेश है, इधर आपका हरियाणा, इधर आपका पंजाब है। याद रखने वाली बातें हैं। और राजस्थान को हमेशा देखे होंगे सचिन पायलट को लेकर के, जब अशोक सिंह गहलोत की सरकार है तो उस पर विवाद का उत्पन्न बना था। बाकी राजस्थान अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण राज्यों में से एक है दोस्तों। कोटा आप जानते होंगे, जो ओम बिरला जी का क्या है दोस्तों? संसदीय क्षेत्र है। फिर आप कोटा किस नदी के हैं? तो चंबल नदी का है। फिर बाकी लूनी नदी के बारे में भी आपने सुना होगा कि वह नदी जिसका अर्थात ऊपरी वाला जल जो बहता है वह मीठा होता है, निचला वाला नमकीन होता है। ये प्रश्न जो UPSC लेवल में आ चुका है, इस पर भी बातें हमने कर दिया है। साथ ही साथ आपको सांभर झील के बारे में भी आपने देखा होगा। यहीं पर भैया केवला देव का नाम सुना होगा। जी हाँ दोस्तों, यहीं से नहीं, जयपुर की कोट की पुतली में स्थापित, याद रखिए कौन भैया? ये जो सौर भैया स्थापित किया गया है, याद रखिएगा। प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान कहां से शुरू हुआ है दोस्तों? तो जयपुर भैया, जो राजस्थान की राजधानी, वहीं की कोटपुतली से। जी हाँ दोस्तों, मेगावाट बिजली के उत्पादन के लिए कितना? 3.5 एकड़ खेत पर खेत आधारित संयंत्र स्थापित किया गया है। भैया राजस्थान की राजधानी जयपुर, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, राज्यपाल कलराज मिश्र। स्थापना की अगर गठन की बात करें तो 1 नवंबर 1956, विधानसभा 200, लोकसभा 25, राज्यसभा 10। नागौर जिला आपको पता होना चाहिए, जहां से पंचायत राज का शुरुआत हुआ था दोस्तों, यहीं पर है। याद रखिएगा। नहीं, बहुत शानदार। हाल ही में किस राज्य के गृह मंत्री ने भ्रष्टाचार के आरोपों के बाद पद से इस्तीफा दे दिया है दोस्तों? ये है दोस्तों अनिल देशमुख साहब, जानना चाहिए आपको। और ये कहां से हैं? बिहार, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, उड़ीसा। तो दोस्तों याद रखिएगा, महाराष्ट्र के क्या थे दोस्त? गृह मंत्री हैं। इन पे जो आरोप लगाया गया था भैया पुलिस कमिश्नर के द्वारा कि भैया आप पता होना चाहिए 100 करोड़, याद रखना, महीने में वसूली। याद रखिएगा, बहुत शानदार भैया। जब लगा तो याद रखना, इन्होंने नहीं, जांच बैठी तब इन्होंने पद से इस्तीफा दे दिया। हाई कोर्ट में सुनवाई बिल्कुल होगी।
होगी दोस्तों, याद रखिएगा। अब यह महाराष्ट्र के हैं, तो महाराष्ट्र आपका ये है, महाराष्ट्र की सीमा गुजरात से लगती है, मध्य प्रदेश से लगती है, इधर छत्तीसगढ़ से, इधर आप कहानी दोस्त आंध्र प्रदेश है, ये फिर आप कहानी सॉरी आंध्र प्रदेश का क्या है, इधर तेलंगाना है, माफी चाहता हूं, और इधर आपका कर्नाटक वाला राज्य है। जी हाँ दोस्तों, आंध्र प्रदेश का बाजू में है। ये बातें हैं। महाराष्ट्र में ही गुमगुम नवेगांव एवं संजय गांधी नेशनल पार्क स्थित है, याद रखिएगा। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे हैं, राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी, राजधानी मुंबई, गठन 1 मई 1956। अच्छा, बम्बई का नाम 1997 में ये बदला जाता है, याद रखिए। 96 में प्रस्तावित होता है, बम्बई पहले नाम रहता है, फिर क्या होता है मुंबई पड़ता है, तो 1997 में गठन के बाद 1 मई क्या है 1960 में विधानसभा 288, विधान परिषद 78। ये बातें भी आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। किस आईआईटी ने दृष्टिबाधित लोगों के लिए स्पर्श संवेदनशील घड़ी विकसित की है? आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी दिल्ली, आईआईटी कानपुर, आईआईटी बेंगलुरु। तो आईआईटी याद रखिएगा दोस्तों कानपुर, कौन सा, अर्थात कानपुर। ये बातें बहुत महत्वपूर्ण है। क्या है दोस्तों, कानपुर उत्तर प्रदेश का एक महानगर है जिसका संबंध हमारे राष्ट्रपति, वर्तमान के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी से भी है। और कानपुर गंगा नदी के किनारे स्थित, मतलब कानपुर गंगा नदी किनारे स्थित है, और यह सबसे बड़ा नगरों में से एक है क्षेत्रफल की दृष्टि में, गंगा के तट पे दोस्तों। ये बातें भी आपको समझ में आनी चाहिए। तो ये दोस्तों आज रहा हमारा पूरा पार्ट करंट अफेयर्स का। फिर मिलेंगे कल एक नए आयाम के साथ। आप सभी लोग वीडियो को शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और अपने कमेंट जरूर से जरूर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद।